हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बेटा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसल एजुकेशन में। और आज हम पढ़ रहे हैं हमारी 4th क्लास की ईवीएस का 13 चैप्टर काना बाती कुर। तो पढ़ते हैं अपना लेसन। जंगल में सभा। शेर राजा ने आज सभी को सभा के लिए बुलाया है। बंदर, हाथी, खरगोश आदि अनेक जानवर पहुंच चुके हैं। राजा मंच पर आसीन है। वे सभी को महत्वपूर्ण सूचना दे रहे हैं। पर यह क्या, हाथी को तो सुनाई ही नहीं दे रहा, उसके कान कहाँ गए। तो देखो यहाँ पे ये सभा हो रही है, बहुत सारे जानवर है ना, और ये राजा बैठा है शेर, और ये जानवर है। अब हाथी को सुनाई क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि उसके तो कान नहीं है। कहाँ गए, अभी पढ़ेंगे अपने इसमें। तो कान अगर नहीं है तो हमें सुनाई नहीं देता, हमारे भी कान नहीं होता हमें भी सुनाई नहीं देगा। तो कान का क्या काम है, कान से हम सुनते हैं। तो इन एनिमल्स को अच्छे से देखो और उसमें देखो कि किस किस के कान नहीं हैं। अब यहाँ से इन पिक्चर्स को देख के हमें आगे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहले अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। चित्र में जिन जीव जंतुओं को तुम पहचानते हो उनके नाम लिखो। तो अपना चित्र देखते हैं। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे देखो, बंदर है, गिलहरी है, भैंस, हाथी, तोता, राइनो, बहुत सारे हैं ना ये सारे। इनको सबको अच्छे से आप देखो, ठीक है। इनके सब के नाम आपको अभी जो क्वेश्चन हमने बोला है उसमें लिखना है। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने लिख दिए हैं। क्या क्या है यहाँ पे, बंदर, गिलहरी, भैंस, बाज, तोता, हाथी, जिराफ, बाघ, गेंडा, चूहा, चींटी, सांप, बारहसिंगा, ये सारे हैं। इनमें इस पिक्चर में आप अच्छे से देखना, ठीक है। आगे पूछ रहा है उन जानवरों के नाम लिखो जिनके कान चित्र में नहीं दिखाए गए हैं। तो अपने पिक्चर में हम देखते हैं। तो देखो, एक तो हाथी का है ना, हाथी को सुनाई नहीं दे रहा था। एक तो हाथी के नहीं है कान, और किसके नहीं है कान, यहाँ देखो ये खरगोश है, इसके भी नहीं है। यहाँ इसके तो हैं, इनके भी हैं। अब ये तोता और बाज बैठे हैं, इनके कान तो हमें दिखाई नहीं देते, इनके तो होते ही अंदर हैं। लेकिन हाथी और इसके खरगोश के कान बना नहीं रखे हमारी पिक्चर में, है ना। तो ये हम लिख देंगे। अब ये कह रहा है कि उन जानवरों के कान बनाओ ताकि वे अपने राजा शेर की बात सुन सके। तो खरगोश और हाथी के तुम्हें कान बनाने हैं या पिक्चर में, ठीक है। चित्र में किन जानवरों के कान हिरण के कानों से बड़े हैं और किन के छोटे, तालिका में लिखो। तो अपने चित्र में हम देख लेंगे अच्छे से किसके बड़े हैं, किसके कान से। हिरण, हिरण कहाँ पे है, देखो ये अपने पास है हिरण, ये हिरण के कान हैं। और इनसे बड़े जिस जिस भी एनिमल के हैं इसके आपको यहाँ पे लिखना है किस किस के बड़े हैं। जैसे भैंस के बड़े हैं। अब हाथी के भी कान तो बड़े होते हैं ना, बना नहीं रखे, वरना तो हाथी के बड़े होते हैं। और किसके बड़े हैं, और यहाँ पे बड़े हैं जैबरा के, ये जैबरा के कान इससे बड़े हैं ना। और यहाँ पे घोड़े के भी बड़े होते हैं, और बाकी के तो छोटे होते हैं भाई। अब छोटे कान वाले जो हैं उनके नाम हम उनके लिख देंगे। जैसे शेर के भी छोटे हैं, और यहाँ बाघ है इसके भी छोटे हैं, तेंदुए के भी छोटे हैं, और किसके छोटे हैं, बंदर के भी छोटे छोटे हैं, यहाँ पे चूहे के भी छोटे हैं। और बारहसिंगा, देखो यहाँ पे ये बारहसिंगा है, ये इसके सींग तो बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन कान छोटे छोटे हैं। गिलहरी, तो इनके देख लिए ना हमने, ये गिलहरी यहाँ पे ये रही गिलहरी है ना, तो इसके भी छोटे छोटे हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि किसके बड़े हैं किसके छोटे हैं। जिन जिन के छोटे हैं और ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं, और बड़े हैं वो यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब आगे कह रहा है नीचे कुछ जीव जंतुओं के नाम दिए गए हैं, उन्हें निर्देश अनुसार तालिका में भरो। तो ये अपने पास है जीव जंतुओं के नाम, जैसे गाय, भैंस, चूहा, सांड, बकरी, कुत्ता, खरगोश, कबूतर, गिलहरी, गधा, घोड़ा, कौवा, बिल्ली, चिड़िया, सुअर, ऊंट, मुर्गा, भेड़, ये तालिका में नाम दे रखे हैं, ठीक है। अब करना क्या है, जंतु जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, यहाँ पे उन जंतुओं के नाम लिखने जिनके कान हम देख सकते हैं।
और इधर लिखने हैं जंतु जिनके कान दिखाई नहीं देते। तो गाय के कान देख सकते हो ना, गाय। भैंस के भी देख सकते हैं, चूहा के भी, सांड, बकरी, कुत्ता, इनके सब के दिखाई दे रहे हैं, ये मैंने लिख दिए सारे। उसके बाद खरगोश के भी देख सकते हैं, परंतु कबूतर के कान देखें नहीं, उनके कान छेद होते हैं जो कि उनके पंखों के नीचे ही छुपे रहते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। तो ये हमने लिखा है यहाँ पे, जिनके कान नहीं दिखाई देते वहाँ पे लिखे हैं। गिलहरी के भी कान दिखते हैं तो इधर लिख दिया हमने। गधा, घोड़ा, इनके दिखते हैं, गधा का भी दिखता है, घोड़े का भी दिखता है। कौवा का कान हमें नहीं दिखता तो कौवा हमने इधर लिख दिया है। इसी तरह बिल्ली के दिखते हैं तो बिल्ली यहाँ पे लिख दी है। चिड़िया के नहीं दिखाई देते तो चिड़िया यहाँ पे लिखी है। सूअर के दिखाई देते हैं, ऊँट के भी कान हम देख सकते हैं, मुर्गा के हम नहीं देख सकते तो हमने यहाँ लिख दिया है। और भेड़ के कान दिखाई देते हैं। तो ये जो तालिका में दे रखे थे जीव जंतुओं के नाम, उनमें से जिनके कान दिखाई देते हैं वो हमने इधर लिख लिए हैं, और जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते वो हमने दूसरी साइड लिखे हैं। ठीक है। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते वो कैसे सुनते हैं, तुम बताओ। अब उनके कान ही नहीं दिख रहे तो कैसे सुनेंगे। उनके कान पंखों से ढके रहते हैं, उन्हीं से सुनते हैं। उनके छेद उनके भी होता है, हमारे कान बाहर बना हुआ होता है, अंदर छेद होता है ना, तो छेद होता है उनके, और वो छेद उनके पंखों द्वारा ढका रहता है। कौवा, कबूतर, चिड़िया, तोता आदि के कान बाहर दिखाई नहीं देते। उनके सिर के दोनों तरफ एक एक छेद होता है, यही उनके कान हैं। ये परों से ढके होते, पंख होते हैं ना उनके, उनसे ढके होते हैं। इसी प्रकार छिपकली के कान भी छोटे छेद जैसे ही होते हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देते। ठीक है। अब आगे है सोचो और लिखो। क्या? पाठ में आए जीव जंतुओं के नाम पढ़ो और लिखो जिसके कान अलग अलग तरह के हैं। ये जिसके कान बड़े और पंखे जैसे होते हैं। तो अपने जो लेसन में हमने पढ़ा है उसमें कौन सा ऐसा एनिमल है कि जिसके कान बड़े हैं और पंखे जैसे होते हैं? किसके होते हैं बड़े बड़े? हाथी के। और जिसके कान पत्ती जैसे होते हैं, किसके होते हैं पत्ती जैसे? खड़े खड़े होते हैं ना, कुत्ता के। और जिसके कान सिर के दोनों तरफ होते हैं, किसके कान ऐसे हैं जो दोनों तरफ होते हैं? भाई गाय, बकरी, भैंस, घोड़ा, इनके कान दोनों तरफ होते हैं। और वह कौन सा एनिमल है जिसके कान सिर के ऊपर खड़े दिखाई देते हैं, सीधे खड़े सिर के ऊपर? वो कौन सा है? खरगोश। खरगोश के खड़े होते हैं ना कान। हाँ, तो ये हमने लिख लिया है। आगे है किन्हीं 5 ऐसे जीव जंतुओं के नाम लिखो जो अपने कानों को हिला सकते हैं। जिसके बहुत छोटे होंगे वो तो हिला नहीं पाएगा ना, तो जिनके बड़े हैं वो ही हिलाएगा। तो किस किस के हैं ऐसे जो हिला सकता है? गाय, भैंस, कुत्ता, हाथी, घोड़ा, वो अपने कानों को हिलाता है। मक्खी वगैरह बैठ जाती है तो ऐसे ऐसे करता है ना। जंतु अपने कानों को क्यों हिलाते हैं? क्यों हिलाते हैं भाई? अपने शरीर पर बैठे मक्खी मच्छरों को भगाने और सुनने के लिए अपने कान हिलाते हैं। मक्खी मच्छर बैठ जाते हैं तो उनके कोई हाथ थोड़े है, तुम तो हाथों से भगा देते हो। वो फिर वैसे अपने कानों को हिलाकर ही उनको भगाते हैं। क्या कान के छोटे या बड़े होने का सुनने पर कोई असर पड़ता है? पड़ता है क्या? नहीं, कान छोटे हो या बड़े सुनाई वैसे ही देगा। तुम्हारे कान कहाँ पर हैं? कहाँ पे हैं तुम्हारे कान? बताओ। सिर के दोनों ओर हैं। सिर के ऊपर नहीं रखे हैं ना, तो सिर के दोनों ओर हैं। अब बताओ, जब तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं देता तो तुम क्या करते हो? क्या करते हैं? कान में मैल जम गया होगा तो डॉक्टर से निकलवाते हैं, कभी घर से निकालते, घर पे भी निकाल लेते हैं। और फिर भी नहीं सुनाई दे तो हम कानों के डॉक्टर के पास दिखाते हैं। ऐसा करो। आसपास किसी जानवर के समीप जाकर किसी वस्तु से आवाज़ करो। यह जानने की कोशिश करो कि वह जानवर उस आवाज़ आने की दिशा में मुड़ा या नहीं। आवाज़ आएगी उधर जानवर ज़रूर मुड़ेगा। वो करके देखना। किसी के घर में कोई भी पालतू पशु हो,
गाय, भैंस, खरगोश, बिल्ली, जो भी है, घोड़ा भी होगा किसी के, गधा हो, तो देखना तुम, बिल्कुल पास मत जाना कभी मार दे, लेकिन करके देखना, क्योंकि उनको सुनाई देगा, वो उस दिशा में अपना मुंह घुमाएंगे। अब आगे हैं, दिए गए कथनों में से जो सही है उनके आगे सही का और गलत है उसके सामने गलत, यानी कि कांटे का निशान लगाना है। कान में मैल जमा होने देना चाहिए। मैल जमा हो जाना चाहिए क्या हमारे कानों में? नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे कांटा लगा दिया है। कान में नुकीली वस्तु डालना सही है? नहीं, गलत है। नुकीली वस्तु नहीं डालनी चाहिए हमें। अगर हम नुकीली वस्तु डालेंगे तो कान का पर्दा फट जाएगा, घाव हो जाएंगे और हमें सुनाई देना बंद हो जाएगा। ठीक है। अब है, कान में दर्द होने पर डॉक्टर को दिखाना। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दर्द हो तो कान को हमें डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। कान में तेज आवाज़ से कोई बात कहना नहीं। तेज आवाज़ से हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे, हम बहरे हो जाएंगे, हमें सुनाई नहीं देगा। कान में ईयर प्लग लगाना, ये भी गलत है। कान की सफाई करना, बिल्कुल सफाई करना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने शरीर के सभी अंगों की सफाई करनी चाहिए, तो उसी क्रम में हमें कान की भी सफाई करनी चाहिए। ठीक है। किसकी कैसी खाल, अब यहाँ पे इधर तो एनिमल्स दे रखे हैं, पशु दे रखे हैं, और इधर खाल की पिक्चर बना रखे, किसकी कैसी है, तो वो हमें मिलाना है। अब ये यहाँ पे है घोड़ा, ये जेब्रा है ना, खाल देखो कैसी है पिक्चर में, और इधर कहाँ पे है ऐसी, यहाँ पे, तो ये हमने इससे मिला दिया है। और ये क्या है, डॉग, देख बॉल से खेल रहा है, तो इस डॉग की खाल देखो, बाहर से इसकी स्किन कैसी है, और यहाँ पे पिक्चर ये रही, हमने इससे मिला दिया। गिलहरी जैसी यहाँ पे, और ये म्याऊ, इसकी कहाँ पे है, ये रही, तो हमने इधर एनिमल्स और उसकी खाल कैसी है, हमें ऊपर से कैसी दिखाई देती, उसको मिला दिया है। ठीक है बेटा। अब आगे है, सोचो और लिखो। क्या तुमने कभी किसी जानवर को छुआ है, और यदि हाँ तो उसका नाम लिखो। तो यहाँ मैंने लिख रखा है हाँ बिल्ली। तुमने जिस किसी को भी छुआ हो उसका लिख देना है। क्या उसके शरीर पर बाल थे, तो बिल्ली के शरीर पर बाल होते हैं। तुमने जिस जानवर को छुआ हो उसके बाल हैं या नहीं है, यहाँ पे लिखना है। ठीक है। बरसात के दिनों में मेंढक और केंचुए अक्सर दिखाई देते हैं। क्या तुमने कभी इन्हें पकड़ने की कोशिश की? कई बच्चे तो बहुत करते हैं। इनकी खाल बहुत चिकनी होती है, इस कारण हम इन्हें आसानी से नहीं पकड़ पाते, फिसल जाते हैं ना। छिपकली और गिरगिट के शरीर पर भी बाल नहीं होते। कौवा, चिड़िया और कबूतर आदि पक्षियों के शरीर पर बालों की जगह पंख होते हैं। जो पक्षी होते हैं उनके शरीर पर पंख होते हैं, और जैसे कि छिपकली, गिरगिट, मेंढक वगैरह के बाल भी नहीं होते, और उनके पंख भी नहीं होते। ठीक है। अब आगे कह रहा है, देखो, छांटो और लिखो। यहाँ नीचे एक तालिका दे रखी है और उसमें निर्देश के अनुसार छांटने, कुछ यहाँ पे जीव जंतुओं के नाम लिख रखे हैं, और उनमें से छांट के तुम्हें वो लिखने हैं। इधर तो वे जानवर लिखने हैं जिनके शरीर पर बाल होते हैं, और इधर जिनके शरीर पर बाल नहीं होते। तो सबसे पहले देखते हैं घोड़ा। घोड़ा के शरीर पर बाल होते हैं, हाँ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ऊंट, ऊंट के शरीर पर होते हैं बाल, लिख रखा है यहाँ पे होते हैं। बकरी के शरीर पर भी बाल होते हैं। कुत्ता के शरीर पर भी बाल होते हैं। यहाँ पे बिल्ली, बिल्ली के शरीर पर होते हैं बाल या नहीं होते? होते हैं, बिल्ली के शरीर पर भी बाल होते हैं। कबूतर, कबूतर के शरीर पर बाल नहीं होते, वहाँ पे पंख होते हैं। पक्षी है ना कबूतर एक, तो यहाँ पे पंख होते हैं इसके, ये बाल नहीं होते वाले कॉलम में हम लिखेंगे। उसके बाद गधा, गधा के भी बाल होते हैं। केंचुआ, केंचुए के बाल होते हैं? नहीं होते केंचुए के बाल। भेड़, भेड़ के बाल होते हैं। और बेटा मोर, मोर के बाल नहीं होते, मोर के पंख होते हैं, यानी कि बाल नहीं होते वाले कॉलम में हम लिखेंगे मोर। चिड़िया के भी बाल नहीं होते। मेंढक, मेंढक के भी बाल नहीं होते। भैंस, भैंस के बाल होते हैं? बिल्कुल होते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और गाय, गाय के भी बाल होते हैं। तीतर, तीतर के बाल नहीं होते, तो नहीं होते वो इधर लिख दिए हमने, और जिनके होते हैं वो
हमने दूसरी तरफ लिख दिए। क्या तुम इस तालिका को पढ़कर अंदाजा लगा सकते हो कि जीव जंतुओं के शरीर पर बाल होने और बाहरी कान होने से कोई संबंध है? बिल्कुल है। जिन जिन जीव जंतुओं के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। तो ये तुम्हें याद रखना है कि जिनके शरीर पर बाल हैं उनके कान भी बाहर दिखाई देंगे, और जिन जिन जंतुओं के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते। यानी जिनके कान हम देख रहे हैं उनके बाल भी होते हैं, और जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते उन जीव जंतुओं के कान उनके या तो पंखों के नीचे होते हैं, छुपे हुए होते, छेद होता है, बाहर कान उनके दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो बेटा अपने इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ हमारा दूसरा चैनल है जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आई बटन में भी दे दूंगी, उसको भी लाइक कर देना, शेयर कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ बेल आइकन अवश्य ही प्रेस कर लेना ताकि अधिक से अधिक अच्छी वीडियो तुम्हें मिल सके। और वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई तुम्हारी क्यूरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ लेना। थैंक यू।